से मुसलसल पाकिस्तान की आवाम एक ही बात कह रही है कि जम्मू कश्मीर पर हिंदुस्तान की जानिब से बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया जा रहा है, कश्मीरियों का कत्लेआम किया जा रहा है, कश्मीरियों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, कश्मीरी दबी हुई और घुटी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आज कश्मीरी ख़वातीन ने पाकिस्तानियों को बड़ा करारा जवाब दिया है। कश्मीरी ख़वातीन कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले। अब नाज़रीन, सब्र का फल कहते हैं कि हमेशा मीठा होता है और सब्र करना वैसे कोई आसान काम भी नहीं होता और ना ही ये इंसान के अंदर पहले से मौजूद होता है। सब्र जो होता है ना, वो वक्त के साथ साथ आता है। कैसे आता है? तल्ख तजुर्बात से आता है, बुरे वक्त का सामना करते करते आता है। और अल्लाह पाक ने अपने बंदे से वादा किया है कि वो सब्र करने वाले के साथ है, लेकिन इसके लिए सब्र का पैमाना हाथ से छूटना नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब से 370 हटाया गया है 2019 के बाद फर्स्ट टाइम उन्होंने जो है वो कश्मीर का विजिट किया। नमस्कार दोस्तों, जब से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर का दौरा किया है तब से पाकिस्तानियों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। साथ ही कश्मीरी भी पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, क्योंकि कश्मीरियों का मानना है कि मोदी जी के आने से उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है। उनको जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर को जिहाद के लिए उकसाता रहता था, वो कश्मीरी अब अपने काम पर लौट आए। साथ ही अब वो पढ़ लिख कर अच्छे बच्चे बन रहे हैं, जबकि पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। भी वो एक सॉवरन नेशन है। कश्मीरी जो है, हमारे पास तो कोई सॉवरेनिटी अभी तक है नहीं, हम तो अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन है, तो हमारी तो आवाज़ तक दुनिया तक नहीं पहुंच सकती। और जहाँ तक बात है रिपोर्टिंग की, चाहे बाहर के मुल्कों में या कश्मीर मीडिया सर्विस पाकिस्तान के अंदर भी, आपको भी पता है किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और तब जाके हमें कुछ फैक्ट्स मिलते हैं वहाँ से। हमें ख़ुद भी, मुझे भी एज अ कश्मीरी भी, हम लोगों को बहुत ही मुश्किल होता है। तो वहाँ जो हालात हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, सोशल राइट्स, रिलीजियस राइट्स, हर तरह के जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जीने के, वो तो कब से छीने हुए कश्मीरियों का। स्पेशली 5 अगस्त के बाद तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर जिस तरीके से लैंड ग्रैबिंग हो रही है, तो ये OIC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कुछ अर्सा पहले OIC के यहाँ पर आए थे, जो उनके एनवॉय हैं, अपनी डेलीगेशन लेके, जो कश्मीर के ऊपर स्पेशल एनवॉय हैं, मिस्टर यूसुफ आए थे OIC के। उनके साथ भी सेशन हुआ था हम लोगों का और डिटेल डिस्कशंस हुई थी, और वो एक रिपोर्ट पब्लिश करने वाले हैं इंडियन एट्रॉसिटीज़ के ऊपर। और वो आज़ाद कश्मीर भी गए लाइन ऑफ कंट्रोल पे, मगर जिस तरीके से प्रैक्टिकल स्टेप लिया गया है, एक फ़ंड जो है वो इंटरनेशनल फ़ंड स्टार्ट किया जा रहा है वहाँ की जो रिहैबिलिटेशन के लिए, जो रिहैब के लिए, उनकी डिस्प्लेसमेंट जो हो गई है, जो होमलेस हो गए हैं वहाँ लोग, जो क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उनको हेल्प आउट करने के लिए। तो आई थिंक इससे कहीं ज़्यादा बड़ा जो क्राइसिस चल रहा है वो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में है। तो दुनिया से ये हमारा मुतालबा बिल्कुल ही था, और अब और भी ज़्यादा इसके अंदर डेफिनेटली शिद्दत है। और उसको लेकर कश्मीर के लोग काफी एक्साइटेड हैं, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह की ट्वीट्स आ रही हैं, जिस तरह की सोशल मीडिया पे बात की जा रही है। ये भी एक साहब है, इनका नाम है नाजिम, और ये जी मोदी जी के साथ इनकी सेल्फी है, और ये भी श्रीनगर से ताल्लुक रखते हैं। और मोदी जी ने इनकी जो ये पिक्चर है इसको अपने ट्विटर के ऊपर शेयर किया है, और आप देख सकते हैं कि दोनों बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। वैसे एक सेल्फी तो मेरी भी बनती है, जब कभी भी मेरी मोदी जी से मुलाकात हुई कहीं पे, हो सकता है अबू धाबी में, हो सकता है दुबई में, हो सकता है दुनिया के किसी और कोने में, इंडिया के अलावा। लेकिन इंडिया तो जाहिर है कि मैंने आना नहीं है, और इंडिया के अलावा मतलब कहीं और, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तानियों का इंडिया आना जाना जो है वो इतना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हमने वो सोचना छोड़ दिया है। हम यही सोचते हैं कि शायद किसी और कंट्री में मोदी जी से मुलाकात हो जाए और हम सेल्फी ले सकें मोदी जी के साथ, और एक डॉक्टर जयशंकर के साथ। वो तो आपको सभी को पता है कि डॉक्टर जयशंकर मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। आई विश के पाकिस्तान को भी अब जो नई गवर्नमेंट आई है उसमें कोई थोड़ी सी इतनी काबिलियत वाला, थोड़ा सा इतना इंटेलिजेंट फॉरेन मिनिस्टर मिल जाए जैसे कि डॉक्टर जयशंकर है। बहरहाल हम बात कर रहे थे कश्मीर की, तो जी कश्मीर के आपको पता है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से मोदी जी का ये फर्स्ट विजिट है। इसको लेकर हमारे कश्मीरी दोस्त बहुत से जो कश्मीर में मौजूद है उनसे भी बात हुई, और वो काफी एक्साइटेड है उनके इस विजिट को लेकर, और यकीनन बहुत सी नई चीजें देखने को मिली। ये 370 हटने के बाद वो जो एक होता था कि वहां पे हंगामा है और लड़ाई झगड़े जो चल रहे होते थे, वो भी हमने काफी कम होते हुए, बल्कि ऑलमोस्ट खत्म होते हुए देखे। उसके बाद
कश्मीर में डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया, कश्मीर में मॉल बन रहा है, कश्मीर में तरह तरह की चीजें लाई जा रही हैं और अभी तो $14 बिलियन का बजट भी दिया गया कश्मीर को। उसके अलावा वहां पे टूरिस्ट वगैरह बहुत जा रहे हैं। ये चीजें भी जो है वो देखा, पाकिस्तान भी देख रहा है यकीनन और बड़े गौर से देख रहा है, और होना यही चाहिए कि पाकिस्तान को भी अपनी साइड का जो कश्मीर है उसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए ताकि लोग वहां पर खुश रहें। तभी आपको लगेगा कि वाकई में वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ऐसे जबरदस्ती में रोक के और उनके लिए कोई काम ना करके कुछ ठीक नहीं किया जा रहा। लेकिन उसके साथ साथ जी हमने ये भी देखा कि वहां पे कई तरह की, यानी कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो इंडियन साइड पे है, वहां पे कई तरह की इंटरनेशनल मीटिंग्स जो है वो भी करवाई गई और उसमें हमने देखा कि G20 की मीटिंग हुई और कई दूसरे जो फॉरेनर्स थे उन्होंने भी कश्मीर को विजिट किया। कश्मीर में पथराव नहीं होता, अब कश्मीर में जो है लॉकडाउन नहीं लगता, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मजदूर तबका मजदूरी करता है, आम आदमी आज कश्मीर में कारोबार कर रहा है, कश्मीर में दुकानें खुल रही हैं। अगर हम बात करें घड़ी चौक की, जहां कभी परिंदा पर नहीं मार सकता था, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में वहां लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज वहां की कश्मीरी खवातीन खुद कह रही हैं कि शुक्र है अल्लाह का नरेंद्र मोदी जैसे पीएम मिले। नहीं, सबसे पहला सवाल तो ये है कि वहाँ की औरतों ने कहा शुक्र है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर मिला। अच्छा, कश्मीर में ज़रूरी नहीं कि मुसलमान भी रह रहे हों, कश्मीर में हिंदू भी रह रहे हैं, पहली बात। ठीक है, ये स्टेटमेंट एक हिंदू भी दे सकता है। लेकिन उन्होंने अल्लाह का बोला ना, तो हिंदू भगवान बोलता ना। आप पाकिस्तान में जितने भी हिंदू ले लें, क्रिश्चियंस ले लें, जब आप उससे बात करेंगे तो वो आपको कभी कभार कहेगा इंशाल्लाह। आपको कभी यहाँ कोई हिंदू ये कहता नहीं कहा कि यार भगवान ने चाहा, तो कहेगा यार अल्लाह ने चाहा तो हमारा ये काम हो जाएगा। देखिए, जब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं ना, तो उस सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपना के रखते हैं ताकि डिफरेंसेस डेवलप ना हो ना। फर्ज कीजिए कि मैं अगर मुस्लिम हूँ और आप नॉन मुस्लिम हैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और कल आपका कोई एग्ज़ाम है तो मैं कहूँगा कि आपका नाम सना। सना, तैयारी कैसी है? सना कहेगी इंशाल्लाह मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा। सना ये कभी नहीं कहेगी कि भगवान ने चाहा मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा। देखिए, ये स्टेटमेंट जिसने दिया है कि शुक्र है कि नरेंद्र मोदी जैसा हमें प्राइम मिनिस्टर मिला, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने जो अब तक 3 दफ़ा या 2 दफ़ा वोट लिया है, उसने सबसे पहले डिफरेंसेस क्रिएट किए हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में। उसने मुस्लिमिज्म को एक निशाना बनाया, उसके बाद हिंदुओं की फेवर उसने अटेन की, उसके बाद वो वहाँ खड़ा हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी की तालीम मेरा ख्याल कि हम इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके साथ जो लोग जुड़े हैं वो बहुत तालीमी याफ्ता है, उनके पास तजर्बा बहुत है, जिसकी वजह से उनका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है ना किसके ऊपर, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, वो बहुत अच्छा है। के लोकल लोगों ने ये बात की तो उसमें मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि क्या वजह बनी कि आज उन लोगों ने ये स्टेटमेंट दी। और सेकेंडली, इंडिया चूँकि कश्मीर को, ना सिर्फ इंडियन कश्मीर को जो कि पाकिस्तान कहता है कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और जो पाकिस्तान का जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं और इंडियन इसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। इंडिया ये क्लेम करता है कि ये कश्मीर जो हमारे पास है उसका हाफ एरिया पाकिस्तान के पास है, और सेम चीज़ पाकिस्तान क्लेम करता है। जो रूल पाकिस्तान में आज तक जो इंडिया ने 370 लगाया, पाकिस्तान ने क्यों नहीं लगाया? पाकिस्तान में हम लोग पंजाब से, बलूचिस्तान से, KPK से उठ के वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, क्योंकि पाकिस्तान UN की उस रिपोर्ट को वैल्यू करता है, लेकिन इंडियन 1947 से लेके आज तक उसको फॉलो ही नहीं कर सके। लेकिन सर देखिए ना कि यूएन में ये मसला होने के बावजूद भी जो है, आप देखें कि जम्मू कश्मीर में इंडिया ने कितनी डेवलपमेंट की है। आप वहाँ पर देखें, पिछले दफ़ा जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर विजिट किया तो उन्होंने 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लगाए, आपने ये खबर सुनी होगी। लेकिन अब वो दोबारा गए हैं और वहाँ पे भी एक बड़ी अनाउंसमेंट करके आए हैं, 6400 करोड़ के वो नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। वो सियाहत को फ़रोग दे रहे हैं, वहाँ पे ज़राअत को फ़रोग दे रहे हैं, और कश्मीरी जो हैं वो खुश हैं वहाँ की डेवलपमेंट से। कश्मीरी खुश नहीं है। कश्मीरी इसलिए खुश नहीं है क्योंकि जो कश्मीरी चाह रहे हैं उसमें, आप कश्मीरी जी की जब बात करेंगे तो आप पाकिस्तानी कश्मीरीज, इंडियन कश्मीरीज, इन दोनों की बात करेंगे। जब आप सिर्फ इंडियन कश्मीरीज की बात करेंगे तो आप समझे कि आप एक बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं, उनको एक को अलग करके तो वो बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो पाकिस्तान कश्मीर में लगातार आतंकियों को भेजकर दहशतगर्दी करवाता था, वो पाकिस्तान आज पूरी तरीक़ा से बर्बाद है। पाकिस्तानियों के पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इस वक्त बर्बाद होता चला जा रहा है। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर का दौरा किया, उसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने
कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं जिससे पाकिस्तानियों के आंसू नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि कश्मीर तो भारत का अटूट अंग बन चुका है। कश्मीर की तरक्की देख करके पीओके के लोग भी अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। वो लगातार पाकिस्तान को कोस रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार कर रहा है। उनको पाकिस्तानियों से कोई भी उम्मीद नहीं बची है, क्योंकि पाकिस्तानी खुद अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे, तो पीओके के लोगों को क्या दे पाएंगे। यही कारण है कि पीओके के लोग भी चाहते हैं कि वो भी भारत के साथ मिल जाएं, जिससे उनकी लाइफ भी बेहतर हो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ रहने से उनको बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के साथ रहने वाला इस वक्त पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद तो डूब रहा है, दूसरों को भी ले डूबेगा। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।